मंगलेश डबराल जी की कविताएं। पहली कविता है मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्पर्श बचा रहे, वह नहीं जो कंधे छीलता हुआ आतताई की तरह गुजरता है, बल्कि वह जो एक अनजानी यात्रा के बाद धरती के किसी छोर पर पहुंचने जैसा होता है। मैं चाहता हूं स्वाद बचा रहे, मिठास और कड़वाहट से दूर, जो चीजों को खाता नहीं है बल्कि उन्हें बचाए रखने की कोशिश का एक नाम है। एक सरल वाक्य बचाना मेरा उद्देश्य है, मसलन यह कि हम इंसान हैं। मैं चाहता हूं इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। सड़क पर जो नारा सुनाई दे रहा है वह बचा रहे अपने अर्थ के साथ। मैं चाहता हूं निराशा बची रहे, जो फिर से एक उम्मीद पैदा करती है अपने लिए। शब्द बचे रहे जो चिड़ियों की तरह कभी पकड़ में नहीं आते। प्रेम में बचकानापन बचा रहे, कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा। उनकी दूसरी कविता है तुम्हारे भीतर। एक स्त्री के कारण तुम्हें मिल गया एक कोना, तुम्हारा भी हुआ इंतजार। एक स्त्री के कारण तुम्हें दिखा आकाश और उसमें उड़ता चिड़ियों का संसार। एक स्त्री के कारण तुम बार बार चकित हुए, तुम्हारी देह नहीं गई बेकार। एक स्त्री के कारण तुम्हारा रास्ता अंधेरे में नहीं कटा, रोशनी दिखी इधर उधर। एक स्त्री के कारण एक स्त्री बची रही तुम्हारे भीतर। अगली कविता है माँ की तस्वीर। घर में माँ की कोई तस्वीर नहीं। जब भी तस्वीर खिंचवाने का मौका आता है, माँ घर में खोई हुई किसी चीज को ढूंढ रही होती है, या लकड़ी, घास और पानी लेने गई होती है। जंगल में उसे एक बार बाघ भी मिला, पर वह डरी नहीं। उसने बाघ को भगाया, घास काटी, घर आकर आग जलाई और सबके लिए खाना पकाया। मैं कभी घास या लकड़ी लाने जंगल नहीं गया, कभी आग नहीं जलाई। मैं अक्सर एक जमाने से चली आ रही पुरानी नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा रहा, जिस पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। माँ के चेहरे पर मुझे दिखाई देती है एक जंगल की तस्वीर, लकड़ी, घास और पानी की तस्वीर, खोई हुई एक चीज की तस्वीर। अगली कविता है उस स्त्री का प्रेम। वह स्त्री पता नहीं कहाँ होगी जिसने मुझसे कहा था, वे तमाम स्त्रियां जो कभी तुम्हें प्यार करेंगी मेरे भीतर से निकलकर आई होंगी, और तुम जो प्रेम मुझसे करोगे उसे उन तमाम स्त्रियों से कर रहे होगे, और तुम उनसे जो प्रेम करोगे उसे तुम मुझसे कर रहे होगे। यह जानना कठिन है कि वह स्त्री कहाँ होगी जो अपना सारा प्रेम मेरे भीतर छोड़कर अकेली चली गई, और यह भ्रम बना रहा कि वह कहीं आसपास होगी। और कई बार उसके आने की आवाज आती थी, हवा उसके स्पंदनों से भरी होती थी, उसके स्पर्श उड़ते हुए आते थे। चलते चलते अचानक उसकी आत्मा दिख जाती थी, उतरते हुए अंधेरे में खिले हुए फूल की तरह। बाद में जिन स्त्रियों से मुलाकात हुई
उन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया, शायद मुझे उसके योग्य नहीं समझा। मैंने देखा वे उस पहली स्त्री को याद करती थीं, उसकी आहट सुनती थीं, उसी के स्पंदनों से भरी हुई होती थीं, उसी के स्पर्शों को पहने रहती थीं, उसी को देखती रहती थीं, अंधेरे में खिले हुए फूल की तरह।